हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको चैप्टर 3 पीरियोडिक टेबल 11th क्लास का एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसका नाम है आयोनाइजेशन एनर्जी। इसको हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? तो देखिए, बेसिकली आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता क्या है आप समझिए। ये सपोज कहता हूं मेरे पास एक मेटल है, ये सपोज मेरे पास एक मेटल है। ये मेटल होगा तो भाई मेटल के एटम होगा, एटम होगा तो एटम का एक आउटर मोस्ट शेल होगा जिसको वैलेंस शेल बोलेंगे। ये एक एलिमेंट है, एलिमेंट या मेटल ले लीजिए आप। उसके आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जब आप बाहर से एक एनर्जी अप्लाई करते हैं, उस एनर्जी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। कब? जब ये एलिमेंट या ये मेटल अपनी आइसोलेटेड और गैसियस स्टेट में हो। सपोज कहता हूं कि भाई ये मेरे पास सोडियम है, सपोज कहता हूं ये मेरे पास सोडियम है सोडियम है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2,8,1 आउटर मोस्ट शेल में हो गया 1। और सोडियम है तो ये भाई अकेला है, अभी सिंगुलर है, ठीक है। और ये सॉलिड है तो सॉलिड से मैं इसको सब्लिमेशन एनर्जी लगा के इसको गैसियस एटम में कन्वर्ट कर दूंगा। फिर मैं इस बाहर से एक एनर्जी अप्लाई करूंगा कि इसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को मैं बाहर निकाल दूं। तो वो बाहर से जो एनर्जी अप्लाई की वो होगी मेरी आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या होगी? आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर? बेसिकली आयोनाइजेशन एनर्जी एक तरह का एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। क्लियर? तो देखते हैं सबसे पहले किस तरीके से इसको लिखा गया है बेटा जी। देखिए, आयोनाइजेशन एनर्जी, the minimum amount of energy required to eject a valence electron from its isolated, ये its होगा बेटा, its isolated gaseous atom या फिर आयन कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। सपोज मैं कहता हूं मेरे पास है, एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलता हूं, मेरे पास है सोडियम है, सपोज सोडियम एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ले लिया बेटा जी, मेरे पास है सोडियम। सोडियम की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 2,8 होती है आपकी 9th 10th की कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग, जो के एलिमेंट शेल वाली पढ़ते हैं हम, ठीक है। सोडियम का सिंबल क्या होता है भाई? सोडियम होता है Na और वो है अभी सॉलिड। कॉन्फ़िगरेशन है इसकी 2,8,1। क्लियर? अच्छा, याद रखिएगा किसी भी एलिमेंट से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी अप्लाई करके तो वो एटम अकेला होना चाहिए, आइसोलेटेड मतलब, और उसका इलेक्ट्रॉन निकलेगा कहां से? वैलेंस शेल से, और वो अपनी गैसियस स्टेट में होना चाहिए। अगर वो गैसियस में नहीं है तो उसको आप एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, सॉलिड से अगर गैस में कन्वर्ट करना है डायरेक्ट तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन यूज की जाती है। क्लियर? तो ये अभी सोडियम जो है वो अकेला तो है, और इसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा है भाई? ये जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है। यहां पे मैं एंथैल्पी अप्लाई करूंगा, एनर्जी सब्लिमेशन प्रोसेस कह देता हूं, सब्लिमेशन। तो ये क्या होगा भाई? ये सॉलिड से डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो गया? गैस के अंदर। क्या इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुई बेटा? नहीं, कॉन्फ़िगरेशन तो बिल्कुल वही है, ठीक है। अब ये एक ऐसी जगह है जहां पे ये गैस भी है, अकेला भी है, और आउटर मोस्ट शेल में इस पे इलेक्ट्रॉन भी है साथ साथ में। क्लियर? तो अब मैं यहां से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करूंगा इससे। क्लियर? तो देखिए, ये है Na जो गैस में है, 2,8,1 की कॉन्फ़िगरेशन है इसकी, और यहां पे मैंने आयोनाइजेशन एनर्जी लगाई IE1 मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, IE2 मतलब सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, IE3 मतलब फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। जो भी आपका यहां 1 2 3 4 अप्लाई करेंगे वो उस नंबर का इलेक्ट्रॉन निकलेगा। क्लियर? ठीक है। तो यहां पे आपका ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा और ये हो जाएगा Na+ और गैसियस स्टेट में ही रहेगा और इलेक्ट्रॉन निकल गया। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी भाई? 2,8 की होगी, ठीक है। इस जगह से इस जगह पे आप देखा एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो ये क्या करा हमने? इस पे अप्लाई करा मतलब इसके रिस्पेक्ट में ये एनर्जी लगी है वो एंडोथर्मिक है। क्या है? एंडोथर्मिक। तो आयोनाइजेशन एनर्जी बेसिकली एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। क्लियर? अच्छा, अब देखिए बेटा, आपने IE1 डाल के तो इससे इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। अब ये जो Na+ है ये स्टेबल हो गया, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन इसने अटेन कर ली, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। EC मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, EC मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नियोन गैस, ठीक है। नियोन गैस की इसने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर लिया? अटेन कर लिया। क्या अब इससे मैं इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूं? चलो ट्राई करता हूं। तो Na+ जो है 2,8, ठीक है। अब यहां पे पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो लगी भाई एनर्जी IE1। अब सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो लगाऊंगा IE2। क्या लगाऊंगा बेटा जी? IE2। क्लियर? ठीक। तो ये हो जाएगा Na2+, जो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और ये गैस है इसमें, ठीक है। और ये 7
तो आप बोलोगे भाई कि आपने कैसे निकाल दिया, ये तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ये तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आपने कैसे लगा दिया। तो ये सही बात है कि इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, ठीक है, अगर लेकिन निकलता तो इस तरीके से दिखता ही, हालांकि इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा ही नहीं। IE के कंपैरिजन में IE2 मुझे इस पे बहुत ज्यादा लगानी पड़ेगी कि भाई Na+ से मैं Na+2 में कन्वर्ट कर दूं इलेक्ट्रॉन निकाल के, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये किस पे है, ये अपनी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे अभी पहुंची हुई है। क्लियर, इट मींस कि जो IE1 है उससे बहुत 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 ज्यादा होगा IE2, अगर होगा तो किसके अंदर, सोडियम के अंदर। किसके अंदर बेटा जी, सोडियम के अंदर। तो इसको याद रखिएगा, किसी भी एलिमेंट से किसी भी एलिमेंट से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो अपनी आइसोलेटेड और गैसियस स्टेट में होना चाहिए, आइसोलेटेड और गैसियस स्टेट में। अच्छा हम बात करते हैं, चलिए अब मैं बात करता हूं, अभी तो मैं मेटल यूज कर रहा हूं, मैं मेटल नॉन मेटल दोनों केसेस लेता हूं। ये मेटल है सपोज, ये नॉन मेटल है। मेटल की प्रॉपर्टी क्या भाई, मेरे इलेक्ट्रॉन ले जा, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए बैठा हुआ है मेटल। दूसरा क्या है, नॉन मेटल, ये क्या कहता है भाई, इलेक्ट्रॉन दे जा, ये ले जा, ये दे जा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। इस तरीके से इनकी जो प्रॉपर्टी है। क्लियर, सोडियम पे या मेटल पे मैं ज्यादा एनर्जी अप्लाई करूंगा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कि नॉन मेटल पे, ऑब्वियसली मैं यूज करूंगा ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी नॉन मेटल पे। क्यों, क्योंकि नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए, और मैं चाहता कि उससे इलेक्ट्रॉन निकालना चाहता हूं, मतलब नॉन मेटल की प्रॉपर्टी के अगेंस्ट काम करना स्टार्ट करूंगा मैं, तो ऑब्वियसली एनर्जी मुझे ज्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी नॉन मेटल पे। क्लियर, और मेटल तो भाई बैठा ही हुआ है कि भाई मेरे इलेक्ट्रॉन तो ले जा ले जा ले जा ले जा। क्लियर, तो सोडियम या फिर और मेटल जो है उन पे आयनाइजेशन एनर्जी कम लगती है एज कंपेयर टू द नॉन मेटल्स। क्लियर है, बिल्कुल छोटा सा फंडा है, क्लियर है। ओके, तो ये तो मैंने पहला एग्जांपल लिया भाई किसका, ये सोडियम का। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, देखिए दूसरा, इसके बाद वाले लेते हैं, मैग्नीशियम लेता हूं सपोज मैं, मैग्नीशियम 2,8,2 की कॉन्फ़िगरेशन होती है, 2,8,2 की कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो भाई Mg और Mg कैसे पाया जाता है, सॉलिड ही पाया जाता है। 2,8,2 की कॉन्फ़िगरेशन है। सबसे पहले इसमें सब्लिमेशन अप्लाई करूंगा भाई, क्योंकि अकेला तो है, चलो मान लेते हैं भाई अकेला है अकेला है अकेला है, लेकिन अकेला तो है, तो इसको अकेला है लेकिन ये गैस में नहीं है, तो इसको सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इस पे, ये अकेला भी है लेकिन ये गैस में नहीं है, तो गैस में कन्वर्ट करूंगा यूजिंग सब्लिमेशन यूज करके, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो ये जी मैग्नीशियम गैस में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है जैसे पहले थी। क्लियर, अब दूसरा, अब इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूं भाई, अब ये गैसियस भी है, इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन भी है और ये अकेला भी है। क्लियर, तो यहां से स्टार्ट करता हूं, Mg जो गैस में है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2 है, लगाया भाई पहली IE1, तो ये हो गया पहला इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो Mg गैसेस में एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। क्लियर, 2,8,1 की कॉन्फ़िगरेशन है। क्लियर है, 2,1, क्या अभी ये स्टेबल हुआ, अभी भी स्टेबल नहीं हुआ ये, तो इससे एक और इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं मैं, Mg+ है गैस में 2,8,1, यहाँ लगाया मैंने 2, तो ये हो जाएगा Mg2+ गैस में, दूसरा भी इलेक्ट्रॉन निकल गया भाई इसका 2,8। अब ये जो है स्टेबल हो गया, देखिए कैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को उसने अटेन कर लिया, नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम एज नियोन, सेम एज नियोन, और नियोन सबको पता है एक नोबल गैस है। क्या है भाई, नोबल गैस है तो स्टेबल होगा ही होगा। क्लियर है, क्लियर, ओके। तो IE1, अब मुझे बताइए कि भाई IE1 से I2 ज्यादा होगा या कम होगा। अब यहां पे अगर आप देखेंगे Mg पे, Mg IE1 और I2 को कंपेयर करते हैं कि भाई IE2 मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा एनर्जी लगी कि सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा लगी। तो यहां पे अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे बेटा जी, ध्यान देखिए, Mg को देखते हैं तो यहां पे आपके पास 12 प्रोटॉन है और 12 इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहां पे 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन का मतलब है यहां पे अट्रैक्शन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो है वो बराबर है या सेम सिमिलर टाइप में है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों बराबर है। अब इस पे बात करते हैं, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो 11 है लेकिन प्रोटॉन जो है वो 12 है, तो प्रोटॉन यहाँ पे क्या है, ज्यादा है, प्रोटॉन ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में ज्यादा अट्रैक्शन होगा एज कंपेयर टू द
इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन से। क्लियर? अब यहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटोन है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे ज्यादा फोर्स लग रही होगी इलेक्ट्रॉन और प्रोटोन के बीच में। इलेक्ट्रॉन को प्रोटोन ने घेर रखा है ज्यादा फोर्स से, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है। इसका मतलब IE2 जो होगा, IE2 वो IE1 के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो प्रोटोन तो दोनों पे बराबर ही है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम है तो यहाँ पे प्रोटोन ज्यादा है, प्रोटोन ज्यादा है तो फोर्स भी ज्यादा होगी। किसकी? सेंटर की, मतलब न्यूक्लियस की। इट मींस कि IE2 जो है वहां पे IE1 के कंपैरिजन में ज्यादा है। ठीक है, अब तीसरा इलेक्ट्रॉन भी सपोज करते हैं निकालते हैं। हालांकि तीसरा निकलेगा नहीं क्योंकि ये बन चुका है अब स्टेबल। क्या बन चुका है? स्टेबल। लेकिन फिर भी ट्राई करते हैं। अगर निकले, पहली बात तो निकलेगा नहीं, अगर निकलेगा तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? वो इतनी एनर्जी कि बहुत ज्यादा एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी इसकी स्टेबिलिटी को ब्रेक करने के लिए, जो कि हम एनर्जी अप्लाई नहीं कर सकते, कभी नहीं अप्लाई कर सकते। क्लियर? तो देखिए इससे निकालते हैं, ठीक है ना बेटा। Mg2+ इन गैसियस स्टेट 2,8। क्लियर बेटा? तो यहां मैंने अप्लाई किया अब IE3, तो ये हो गया Mg2+, सॉरी 3+ और ये इलेक्ट्रॉन निकल गया। क्लियर? तो ये हो गया 2,7। परफेक्ट है बेटा, 2,7। लेकिन यहां से ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये क्या है? स्टेबल है। स्टेबल की पूरी कहानी ये लिखी हुई है। ठीक है, स्टेबल की पूरी कहानी लिखी हुई है। तो यहां पे अगर मैं ऑर्डर चेक करूं भाई कि IE1 ज्यादा होगा, IE2 ज्यादा होगा कि IE3, तो ये सबको पता है कि IE3 ज्यादा होगा और बहुत ज्यादा होगा। किससे? IE2 से, क्योंकि यहां पे स्टेबिलिटी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा। यहां पे स्टेबिलिटी से अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो स्टेबिलिटी से, जो कि हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। क्लियर? ठीक है, तो IE1 सबसे यहां पे कम होगा बेटा, उससे ज्यादा IE2 होगा, और IE2 से ज्यादा, बहुत ज्यादा क्या होगा? IE3। परफेक्ट है बेटा, क्लियर है? ऐसा ही सेम केस आपका एल्यूमिनियम का है। मुझे आप लोग इसको करके दिखाइएगा, मैं दिखा रहा हूं अभी। पहले इसको नोट कर लीजिए बेटा जी, फास्ट। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है बेटा जी आपका एल्यूमिनियम का किस्सा लेते हैं अब। एल्यूमिनियम, ठीक है, 2,8,3। 3 इलेक्ट्रॉन तो इससे इजीली निकलेंगे, और जो चौथा निकलेगा वो स्टेबिलिटी को लेके मतलब निकलेगा, तो चौथा तो वो निकल ही नहीं पाएगा, मतलब इसका 3 आयनेशन एंथैल्पी होंगी। क्लियर? तो इसको Al जो है वो आपका पहले सॉलिड में होता है, 2,8,3 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ लगाया सब्लिमेशन, क्या लगाया बेटा जी? सब्लिमेशन एनर्जी। ठीक है, तो ये हो गया Al गैस के अंदर 2,8,3। क्लियर है? अब Al जो है वो गैस है 2,8,3, IE1 लगाया, Al गैस में 2,8, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया ना बेटा इससे, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, दो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अब दूसरा भी निकल सकता है भाई, क्योंकि 2 बचे अभी। तो कलर चेंज कर लेते हैं बेटा। ये हो गया अब Al प्लस गैस में है 2,8,2, IE2 लगा दिया। क्लियर? तो ये हो गया Al+2 गैस में, प्लस एक इलेक्ट्रॉन निकल गए 2,8,1। क्लियर है बेटा? अब यहाँ पे एक और निकलेगा Al2 से, जो गैस में है IE3, Al+3 इलेक्ट्रॉन निकल गया, और ये भी किसमें? गैस में, 2,8। क्लियर है? यहाँ क्या है? 2,8,1। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया? स्टेबल नोबल गैस। समझ गए? नियोन की कॉन्फ़िगरेशन। तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, मतलब इसकी IE4 जो होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। अच्छा, सेम यहाँ पे किस्सा यही होगा कि भाई यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है 13 इलेक्ट्रॉन हो गए, और यहाँ पे प्रोटोन भी क्या हो गए? 13 हो गए, है ना? प्रोटोन भी 13, तो मतलब यहाँ पे अट्रैक्शन रिपल्शन दोनों बराबर होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो प्रोटोन है वो 13 है, जो कि ज़्यादा होंगे 12 इलेक्ट्रॉन से। तो भाई प्रोटोन ज़्यादा है तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन निकालने में इससे ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। अब यहाँ चेक करिए, यहाँ पे 13 आपके पास प्रोटोन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास 11 ही है। यहाँ पे कितने हैं? टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है। ये 11 लिखा हुआ है, 11 लिखा हुआ है, 11। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा प्रोटोन है, मतलब यहाँ पे ज़्यादा फोर्स लग रही होगी इससे, फिर इस पर कम लग रही होगी, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्लियर? इसकी IE4 तो ज़्यादा होगी, क्योंकि नोबल इससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो भाई सबसे ज़्यादा IE4 होगी। क्लियर? तो ऑर्डर जो होगा वो IE4 सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम होगा IE3,
ज़्यादा होगा IE3, उससे कम IE2, सबसे कम IE1। क्लियर है बेटा, याद रखिएगा ये ऑर्डर है इसका आयनाइजेशन एनर्जी का। क्लियर। अब इस पे ये तो आपने सीख लिया भाई कि आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है। ठीक है, बेसिकली किसी भी एलिमेंट पे हम बाहर से एनर्जी अप्लाई करेंगे कि उसके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को निकाल ले, कब, वो जब वो आइसोलेटेड और वो गैसियस एटम में हो। क्लियर। अच्छा, अब इसमें जो क्वेश्चन है वो किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन के फॉर्मेट देखिए बेटा। क्वेश्चन को 3 तरीके से आपसे पूछे जाएंगे। ये पहला कि भाई वाई IE2 ऑफ सोडियम इज टू हाई, क्यों, क्योंकि भाई सोडियम, अभी हमने लिखा है सोडियम का जो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी अप्लाई होगी वो बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि वो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के जो कॉन्फ़िगरेशन आएगी वो स्टेबल आएगी। मतलब कहने का ये हुआ कि सोडियम पहले सॉलिड था, तो यहाँ पे मैंने सब्लिमेशन लगा दिया SUB, तो ये बन गया NAG। ठीक है, NAG कॉन्फ़िगरेशन सेम एज यही होगी 2,8,1। क्लियर। अब इससे इलेक्ट्रॉन निकालता हूं मैं 2,8,1। क्लियर। तो क्या लगाऊंगा, IE1 अप्लाई करूंगा और ये बन जाएगा Na+ गैस, इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये हो गया 2,8। अब इससे इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो कौन सी आयनाइजेशन सेल लगाऊंगा, ये वाली, जो कि बहुत मुश्किल है क्योंकि ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पे है। किस पे है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे है। क्लियर है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। सेम ऐसे ही मैग्नीशियम पे मैं थर्ड वाली लगाऊंगा। आप इसको करिएगा क्वेश्चन को, ठीक है, थर्ड, और इस पे कौन सी होगी, फोर्थ। अभी मैंने आपको यही 3 किस्से पढ़ाए हैं, 3 क्वेश्चन। क्लियर है, क्लियर, ओके, ठीक। अब इसके जो अभी हमने कॉन्फ़िगरेशन करे, रीजनिंग क्वेश्चन करे हैं, वो हमने ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए करे हैं जो हमने पहले पढ़े हुए हैं, क्लियर, जो हमने पहले पढ़े हुए हैं। अब जो हम जब हम आयनाइजेशन एंथैल्पी के क्वेश्चंस करेंगे वो उन क्वेश्चंस के लिए करेंगे जिन पे हम क्वांटम नंबर वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, मतलब 1s 2s वाली करेंगे। क्लियर। तो देखिए क्वेश्चन ये है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज IE1 किसकी ज्यादा है और क्यों है। क्लियर। तो 2 इसके पास, आपके पास क्वेश्चन है इसके, पहला ये और ये। ठीक है, तो यहां पहले मैं इसके लिए लिख लेता हूं और इसके लिए यहां लिख लेता हूं। तो इसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, इसका 8 होता है। इसी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3, इसकी 1s2 2s2 2p4। तो ये आपका कुछ इस तरीके का है बेटा जी। क्लियर। तो ये तो आपका फिल है, ऐसे फिल, ये हाफ। तो आप देख रहे हैं जो 2p ऑर्बिटल है नाइट्रोजन का, ये हाफ फिल्ड 2p ऑर्बिटल है। क्या है, 2p ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है। अब 2p ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है मतलब वो स्टेबल है, हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है ना, स्टेबल है, स्टेबल ड्यू टू हाफ फिल्ड 2p ऑर्बिटल। इसलिए इससे इलेक्ट्रॉन निकालना जो है वो ज्यादा हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी, मतलब ज्यादा किसकी है, इसकी। इसमें देखते हैं, ये भर गया, ये ऐसे फिल हो गया, पहला दूसरा तीसरा, ये तो ये तो हाफ फिल्ड है ही नहीं भाई, क्योंकि इसमें तो आपके भरे हुए हैं पूरे, ठीक है ना, ठीक। तो इसको बोला हमने हाफ फिल्ड, तो यहाँ पे पार्शियली फिल्ड, जो ये है आपका पार्शियली फिल्ड है। क्या है, पार्शियली फिल्ड 2p ऑर्बिटल ऑफ किसका, ऑक्सीजन। ठीक है, पार्शियली फिल्ड है मतलब वो उससे इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, ठीक है, क्योंकि ये स्टेबल है नहीं। ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये, क्योंकि यहाँ पे 2p ऑर्बिटल क्या है, हाफ फिल्ड है। क्लियर। हाफ फिल्ड फुल फिल्ड का आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पंगा समझ ही लिया होगा, फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, अब ये लास्ट क्वेश्चन है आपका पूरे आयनाइजेशन एनर्जी के लेक्चर का। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी के दोनों क्वेश्चन है बेटा। विच वन हैज मोर IE1 फर्स्ट एंड वाई, बेरिलियम और बोरोन। ठीक है, तो ये होता है आपका 4 एटॉमिक नंबर, ये होता है 5। यहाँ लिखते हैं आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे Be4 डाल देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2। क्लियर। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं जो 2s2 है, यहाँ पे 2s ऑर्बिटल फुली फिल्ड है, 2s ऑर्बिटल ऑफ Be क्या है, Be फुली फिल्ड
फुली फिल्ड है तो भाई इससे इलेक्ट्रॉन निकालना जो है वो मुश्किल होगा, या फिर ज़्यादा एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी आपको एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। अब इसकी बात करें, हम बोरोन की बात करते हैं, 1s2 2s2 2p1, तो ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये क्लियर है। अब यहाँ पे 2p ऑर्बिटल देखिए, एक ही इलेक्ट्रॉन है मतलब पार्शियली फिल्ड है। यहाँ पे ये 2s ऑर्बिटल फुली फिल्ड है, यहाँ पे 2p ऑर्बिटल पार्शियली फिल्ड है, पार्शियली फिल्ड 2p ऑर्बिटल, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लेस IE यूज करनी पड़ेगी, लेस फर्स्ट IE, ठीक है। यहाँ पे मोर IE1, क्यों? क्योंकि ये क्या है, फुली फिल्ड है, फुली फिल्ड 2s ऑर्बिटल। क्लियर? तो ये आपका पूरा का पूरा आयोनाइजेशन एनर्जी का लेक्चर है। क्लियर? कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन बताइए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल का जरूर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए टेक केयर बेटा जी।